नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेव से। मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथारूप। आने की आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। तो आइए मित्रों, आज हम फिर से जानते हैं श्री भगवान का उपदेश, श्री कृष्ण का उपदेश। भागवत गीता अध्याय 5 क्रम श्लोक नंबर 19, 20, 21 और 22 को, जो इस प्रकार है। श्री भगवान वाच, जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तत्पर मित्रों, जैसे कि ऊपर कहा गया, मानसिक समता आत्मा सत्ताकर का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषताएं जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर और आत्मा स्वरूप मानता है, वह बुद्धिजीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्मा सत्ताकर द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बुद्धि जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है, क्योंकि वे अशक्ति अथवा घृण से रहित है। इसी प्रकार जब जीव अशक्ति अथवा घृण से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। श्लोक 20, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भागवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तत्पर मित्रों, यहाँ पर स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्मा के तदात्मय का भ्रम नहीं रहता। यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है, यानी कि दुखी होती। मन की यह स्थिति स्थिर बुद्धि या आत्मा बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, ना शरीर को अस्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म सत्ताकर या आत्मा सत्ताकर कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भक्ति कहलाती है। 21वां श्लोक, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तत्पर मित्रों, कृष्ण भावनामृत में महान भक्त श्री अमनाचार्य जी ने कहा है, जब से मैं कृष्ण की तीव्र प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ
आरुचि से सिमट जाते हैं। बुरा योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि से काम सुख, इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। सारा संसार उसी के वासीभूत है। मित्रों, भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वासीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भक्ति में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्सव पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्मा सचताकर की कसौटी है। आत्मा सचताकर तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार से इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होते। मित्रों, 22वां श्लोक, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तत्पर मित्रों, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों के भली भांति अवगत वह भला मिथ्य सुख के लिए क्यों सहमत होगा। मित्रों, प्रज्ञा पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में 5.5.1 भी कहा गया है, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो अर्थात योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भाव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो मित्रों आज का 4 श्लोक पूरा हो चुका है। टाइम हमारा 10 मिनट के लगभग ही वीडियो रहता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखते रहें, भागवत गीता को सुनते रहें और अपने जीवन में आनंद लें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।